So in this video we are going to talk about the character sketch of Valentine Legend. यदि आपने लव फॉर लव पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वैलेंटाइन लीजेंड. उसी के कैरेक्टर स्केच की बात करेंगे. वैलेंटाइन इज़ वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. वैलेंटाइन जो है प्ले का मेजर कैरेक्टर्स में से एक है और स्वाभाविक है इसका प्रोटैगनिस्ट भी है, हीरो भी है. ड्यू टू हिज नॉबल अपीयरेंस, चूँकि उसकी एक अच्छी अपीयरेंस, अच्छी क्वालिटीज़ उसमें दिखाई जाती है. हालांकि उतनी अच्छी क्वालिटीज़ भी उसमें नहीं है, बट उससे बेहतर कोई कैरेक्टर भी उस प्ले में नहीं है. ही इज़ कंसिडर्ड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, और इसी कारण से उसको इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट भी कंसिडर किया जाता है, माना जाता है. प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो होता है. ही इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ सर सैमसन लीजेंड. वो सर सैमसन लीजेंड का सबसे बड़ा बेटा होता है. इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले, प्ले की शुरुआती दौर में, ही हैज़ बीन सॉन डीपली इन डेट. उसे पूरी तरह से कर्ज में, या बुरी तरह से कह सकते हैं कर्ज में दिखाया गया है, मतलब वो कर्ज में डूबा हुआ है. हिज सिचुएशन इज़ सो मिजरेबल, और उसकी स्थिति उतनी ख़राब है दैट कि ही हैज़ टू हाइड हिमसेल्फ. वो अपने आप को उसे छिपाना पड़ता है फ्रॉम हिज क्रेडिटर्स, अपने कर्जदारों से, यानी जिससे उसने कर्ज लिए हैं ना, जिसमें कि आप लोग देखे होंगे समरी में मैंने ट्रैपलैंड का नाम मेंशन किया था. दो ही हैज़ बीन अ जेंटलमैन फ्रॉम हिज बर्थ. हालांकि वो जन्म से ही एक अच्छा आदमी रहा है. येट फिर भी ही बिलीव्स दैट स्पेंडिंग इज़ द ओनली वे टू वू एंजेलिका. वू मतलब क्या होता है? किसी को कन्विंस करना. लव के लिए किसी को कन्विंस करना वू होता है. यानी वो उसे लगता है कि शायद पैसे खर्चने से ही वो एंजेलिका को इम्प्रेस कर सकता है. ही इज़ अ रोमांटिक फिगर ऑफ द प्ले. वो प्ले का एक रोमांटिक फिगर है. हु इज़ ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, जो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करता है. यानी कह सकते हैं कि सेल्फ लव उसके में है, यानी स्वार्थी टाइप का भी कैरेक्टर है उसका. ही आर्ग्यूज़ अगेंस्ट हिज फादर फॉर हिज इनहेरिटेंस. मतलब वो अपने जायदाद के लिए, पैटर्नल प्रॉपर्टी के लिए पिता के खिलाफ वो बोलता है, आवाज़ उठाता है. हिज फादर नेवर फॉरगिव्स हिम. उसके पिता कभी उसको माफ़ नहीं करते हैं. व्हेन ही प्रिटेंड्स टू बी मैड, और जब वो पागल होने का नाटक करता है, हिज एक्चुअल कैरेक्टर इज़ रिवील्ड. तब उसका सच्चा कैरेक्टर जो है सामने आता है. ही ऑल्सो सीक्स और लुक्स फॉर एंजेलिकाज लव. वो एंजेलिका के लव को भी ढूंढता है, यानी पाने की कोशिश करता है. ही इज़ द वन, और वो है, यानी वो वही है, हु हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स. यानी सारे झगड़े का या मुसीबत का जो जड़ है वो वैलेंटाइन ही है. ही डजेंट वांट टू टॉक अबाउट हिज प्रॉब्लम पब्लिकली. वो सार्वजनिक तौर पर अपनी समस्याओं के बारे में बात करना नहीं चाहता है. उसे अच्छा नहीं लगता कि अपनी प्रॉब्लम्स वो जनरली शेयर करे. हिज लव फॉर एंजेलिका इज़ नोबल. यानी उसका जो एंजेलिका के लिए प्रेम है वो बहुत ही अच्छा है, नोबल है, सही है. बट हिज ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट ही नेवर वांट्स टू फेस हिज प्रॉब्लम्स. उसकी समस्या ये है कि वो कभी अपने प्रॉब्लम्स को वो फेस ही नहीं करना चाहता है, यानी उससे लड़ना नहीं चाहता अपनी समस्याओं से. डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बावजूद एंजेलिका एक्सेप्ट्स हिम. एंजेलिका उसे स्वीकार करती है. एंड दिस इज़ द रीज़न, और यही कारण है दैट हिज कैरेक्टर लुक्स मोर हीरोइक. इस वजह से, चूँकि हीरोइन उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो इस वजह से उसका कैरेक्टर और हीरोइक लगता है, यानी प्रोटैगनिस्ट के लिए उसका कैरेक्टर और ज़्यादा फिट बैठता है. और आखिरी में कंक्लूड करते हुए हमने लिखा है कि ओवरऑल, यानी सब मिला जुला कर, वैलेंटाइन इज़ द सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले. वो प्ले का एक सेंट्रल फिगर है, यानी जिसके इर्द गिर्द प्लॉट घूमता है, कहानी घूमती है. लेकिन बट ही हैज़ वेरी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट. उसमें ज़्यादा ट्रेट्स, ज़्यादा गुण नहीं है एक प्रोटैगनिस्ट होने के. इट सीम्स फ्रॉम द प्ले, और प्ले से ऐसा लगता है दैट ही हैज़ बीन यूज्ड बाय द प्ले राइट, कि प्ले राइट ने उसे यूज़ किया है एज अ पपेट. पपेट मतलब होता है कठपुतली, यानी एक खिलौने की तरह, यानी अपने औजार की तरह उसने इस्तेमाल किया है कहानी को पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट हिज स्टोरी. ही टॉक्स ऑफ एथिक्स एंड मोरलिटीज़. वो नीति की बातें तो करता है, अच्छी अच्छी बातें तो करता है, बट ही हिमसेल्फ शोज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन वो खुद कोई तरह की जिम्मेदारी नहीं दिखाता. मतलब वो एक इरिस्पॉन्सिबल फेलो की तरह, यानी अच्छी अच्छी बस बातें करता है, किताबें पढ़ते रहता है, मतलब लोगों को थेसिस देता रहता है. जैसे उसके नौकर जेरेमी से वो कन्वर्सेशन में आपने देखा होगा प्ले के दौरान, किस तरह से वो कहता है कि मनी जीवन में मायने नहीं रखता, पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन वो खुद पैसे के लिए तरस रहा है, पैसे के लिए दर दर ठोकरे खा रहा है, उतना कर्ज लिया हुआ है, कर्ज में लदा हुआ है.
मतलब कह सकते हैं अच्छी अच्छी बातें तो करता है बट अच्छा वो कहीं से नहीं है उसका कैरेक्टर। हाँ कुछ मायने में वो सही भी है, उसका नोबल लव जो है बेन की अपेक्षा उसका बेटर है, क्योंकि वो कह सकते हैं कि किसी एक से हमेशा पूरे प्लॉट के दौरान जुड़ा हुआ रहता है। और मोरल भी कुछ हद तक है क्योंकि वो अपने राइट्स के लिए लड़ता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, ऐसा इस प्ले में हमें दिखाया गया है। यदि आपने इसकी प्लॉट नहीं देखी तो आप जो है प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।